चलिए प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ते हैं और सभी लोग बोलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। रेकी गुरु का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद। अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद। अपने कुल देवी देवता का धन्यवाद। अब अपने अपने इस देव से सभी लोग हृदय की गहराई से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करके फिर हाथ रगड़ करके अपने चेहरे पर लगाएंगे। पूरे शरीर भर में हाथ फेरेंगे। भाव करेंगे कि आपकी शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। ऐसा भाव करेंगे। भाव करने के पीछे का क्या साइंस है वो मैं बताया हूँ कई बार कि भाव करने का मतलब ये है कि आपका विचार उस तरह से भावना करते करते हमारी आपकी पूरी शरीर, पूरा जीवन, पूरा हानि लाभ, सुख दुख, बीमारी और स्वास्थ्य सब कुछ हमारे आपके भाव और विचार के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए हम जो कुछ बता रहे हैं आंखें बंद करके उस पर चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, अगर कामयाबी प्राप्त करनी है आपको तो चलिए पानी चार्ज करने के लिए हाथों पर चोकरे बनाते हैं। हाथों पर चोकरे बनाते हैं। और चोकरे सेहकी के विषय में मैं बताया था कि 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में, हर महीने के 1 तारीख से 4 तारीख के बीच के जितने वीडियो हैं सारे वीडियो मेरे देखेंगे तो उसमें चोकरे सेहकी का उपयोग मिल जाएगा। आभा मंडल शुद्धिकरण मिल जाएगा। तो चलिए चोकरे बनाते हैं हाथ पर। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। और फिर उस पर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, पानी चार्ज करने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान देखेंगे। फिर दूसरे हाथ में चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर उस पर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखेंगे आपका पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट होगा, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। फिर अपने सिर पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा शरीर आप व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा शरीर आप पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। हीलिंग के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखेंगे आपके हाथों से व्हाइट फोकस कुरुम रेकी पावर बहुत तेजी से निकल रहे, आपके सिर पर जा रहे, सिर से गले पर, गले से सीना, सीना से पेट, कमर, जंघा, पिंडलियां, घुटना, तलवा सारे अंगों में फैल गई। सारे अंग व्हाइट व्हाइट हो गए, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, बोलेंगे हे रेखी माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। आंखें बंद करके देखेंगे कि ब्रह्मांड से, आकाश से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से आ रहा है, आपके सिर पर गिर रहा है, सिर पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है।
सिर से गले पर, गला से गले से सीना, सीना से पेट, पेट से कमर, कमर से जंघा, जंघा से घुटना, घुटना से पिंडलियां, पिंडलियां से तलवा, सारे अंगों में फैल गई। सारे अंग आपके व्हाइट व्हाइट हो गए, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए। और आपके हाथों से व्हाइट फोकस करो, रेकी पावर बहुत तेजी से निकलना शुरू हो गई। रेकी पावर आपके हाथों से बहुत तेजी से निकल रही, इसलिए आपके हाथों में वाइब्रेशन बहुत तेजी से होगा, सेंसेशन होगा, गर्म ठंडा होगा, क्योंकि आपके हाथों से रेकी पावर प्रवाहित हो रही है। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे, प्रार्थना की मुद्रा में अपने सामने हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इष्ट देव से सिमरन करें कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें, रेकी और सेल्फ हीलिंग में मेरी मदद करें, मुझे गाइड करें, सफल करें, सफल करें, सफल करें। इसके लिए इनको हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करने के बाद अब अपने ऊपर एक बड़ा सा चोकरे बनाएंगे, सुरक्षा कवच बनाएंगे अपने ऊपर। चोकरे चोकरे चोकरे, चार जन सेपरेट, चार जन सेपरेट, चार जन सेपरेट। आंखें बंद करके देखेंगे कि आप व्हाइट व्हाइट सर्कल के बीच में बैठे हैं। सर्कल के बीच में व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर प्रवाहित हो रही, आपके सारे अंगों में प्रवाहित हो रही, सारे अंग आपके व्हाइट व्हाइट हो रहे, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहे हैं। फिर बोलेंगे हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। अपने आप को व्हाइट व्हाइट सर्कल के बीच में बैठा हुआ देखेंगे। सर्कल के बीच में रे की पावर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवाहित हो रही, आपके सारे अंगों में, सारी 72,000 नाड़ियों में रे की ऊर्जा प्रवाहित हो रही, आप पूरी तरह से सुरक्षित। ऐसा देखने के बाद में पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए, पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए। अगर चोकरे से की बनाना नहीं जानते, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप बोलते जाइए, वैसा भाव करते जाइए, चार्ज हो जाएगा पानी आपका। तो चलिए पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए, पानी पर चोकरे बनाते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर उस पर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा पानी पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। 5 मिनट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज। पूरी तरह से ऊर्जावान हो जाने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से निकल रहा, पानी में जा रहा, पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा, पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है। और आपके हाथों में बहुत तेजी से वाइब्रेशन आ रही है, क्योंकि आपके हाथों से रे की पावर बहुत तेजी से प्रवाहित होकर के पानी में जा रहे, पानी पूरी तरह से चार्ज होगा। 5 मिनट इसी तरह से देखते रहिए। अब पानी को थर्ड आई से टच करके धन्यवाद बोल करके घूंट घूंट करके पिएंगे, स्वाद लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाद बदला है, अच्छा लगता है पीना। मिठास रोज। आता है,
पानी में मिठास आती है। मिठास आती है। हम्म। हाँ ममता जी, आपको कैसा लगा? हाँ जी, पानी में मिठास आती है, चेंज हो जाता है। अच्छा, पहले भी आप चार्ज करती थी तो मिठास आती थी पानी में ममता? पहले इतना नहीं आता था, इतना अभी आता है पहले। अच्छा, आज ज्यादा आया मिठास? हाँ। हाँ जी, इसमें हाँ। पहले मैं सेहक ही नहीं डालती थी, चोकुरे डाला बस हो जाता था। अच्छा, और मोहन सिंह जी, आपको भी अच्छा लगा? हाँ जी, अच्छा लगा। देखिए, जिस तरह से मैं बताता हूँ कि भाव करके आप चार्ज करिए, तो वही भाव आपके स्वास्थ्य को सही करता है। और पानी का भी स्वाद बदलता है, गुणवत्ता बदलता है पानी का। वही भाव, यही सिंबल आपके दवा की भी गुणवत्ता बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं। जिसकी वजह से दवा जो है दुगनी गति से काम करना शुरू कर देती है। तो चलिए, अब पानी भी चार्ज हो गया। आज मैं बताता हूँ कुछ आप सबको कि कई दिनों से चल रहा था शीर्षक कि बीमार हम क्यों होते हैं, बीमार हम क्यों होते हैं। तो इसके लिए आप सबको पहले मैं ये बताता हूँ कि भोजन जब करते हैं तो भोजन हमारे आपके शरीर पर प्रभाव डालता है, हमारे आपके शरीर पर प्रभाव डालता है। जैसा भोजन रहता है वैसा प्रभाव डालता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, मतलब जैसा भोजन करोगे वैसी मानसिकता होगी, वैसा मन आपका हल्का और भारी रहेगा। इसलिए भोजन का विशेष योगदान है हमारे आपके स्वास्थ्य पर। क्योंकि भोजन करने से, अगर भोजन सही मात्रा में, सही पौष्टिकता में नहीं है, तो हमारे आपके मन को प्रभावित करता है, शरीर को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण हम बीमार होते हैं और उसी भोजन के कारण स्वस्थ भी होते हैं। भोजन की सेटिंग कर दें, संतुलन बना दें, तो उससे स्वास्थ्य भी सही हो जाता है। और उसका बैलेंस, भोजन का बैलेंस, पौष्टिकता का बैलेंस बिगड़ जाता है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इस तरह से हम भोजन से बीमार होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, जो हम बीमार होते हैं, दूसरा पॉइंट बीमार होने की ये है, मस्तिष्क, अपना माइंड, अपना माइंड। देखिए, अब सोच रहे होंगे कि माइंड का क्या रोल है बीमार होने में। ऐसा आप सब सोच रहे होंगे कि माइंड का क्या रोल है बीमार होने में। बीमार तो शरीर गिरती है, पड़ती है, माइंड का क्या रोल इसमें है? तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि माइंड का रोल क्या है इसमें। कि जब आप कभी टेंशन में होते हैं या झगड़ा किए होते हैं, कोई परेशानी समस्या होती है, तो आपकी भूख कम हो जाती है, आपकी भूख कम हो जाती है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? कभी आपने सोचा कि टेंशन या परेशानी तो माइंड पर है, लेकिन पेट क्यों भोजन मांगना बंद कर दिया? पेट से माइंड का क्या कनेक्शन है? है, दोनों का कनेक्शन है। माइंड स्वस्थ रहेगा तो पेट भी स्वस्थ रहेगा, और पेट स्वस्थ रहेगा तो माइंड स्वस्थ रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसको मैं इस तरह समझा रहा हूँ आपको कि जैसे टेंशन होती है, कोई झगड़ा होता है या कोई विशेष परेशानी है,
आपका माइंड दुखी है, परेशान है, डिस्टर्ब है, तो आपको खाने खाने की इच्छा नहीं होती है। और जबरदस्ती अगर खाते भी हैं तो वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता। तो ऐसा किसने देखा है अपने जीवन में? ऐसा अनुभव किसने किया है? जरा से बताएंगे। हाँ, यस। जानवी जी, आवाज बताइए, आवाज खुली आपकी। हाँ, ऐसा बस अनुभव। मैंने किया है ना। अच्छा, मैंने अगर माइंड डिस्टर्ब रहता है तो भोजन करने की इच्छा नहीं होती, ऐसी बात है ना? हम्म। हम्म। हाँ, अच्छा ममता जी, आप बताओ कहाँ तक आप हाँ, सहमत? ऐसे होता है, बराबर है। जब माइंड अच्छा, बात सही है। बराबर है। आवाज खोल कर बताइए, आप सहमत हैं कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता? जी गुरुजी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, तो माइंड हाँ, डिस्टर्ब होता है तो भूख। जब होता है तो दो चीज होती है, या तो खाने की भूख बहुत ज्यादा लग जाती है तो ओवर ईटिंग हो जाता है, खाना ज्यादा खा लेते हैं, या फिर भूख लगती ही नहीं है, खाना कम हो हाँ, जाता है। हाँ, हाँ। तो ऐसा होता है कि माइंड का जो है आपके पेट से बहुत ही गहरा संबंध है। माइंड का आपके पेट से गहरा संबंध है। तो जब माइंड डिस्टर्ब रहता है तो भूख नहीं लगती, या भूख डिस्टर्ब हो जाती है, पेट की सेटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो उसी तरह से अगर पेट आपका गड़बड़ है तो माइंड भी गड़बड़ हो जाता है। पेट अगर खराब है, अब इधर से देख लो, पेट की तरफ से। माइंड से तो देख लिए कि माइंड खराब रहता है तो भोजन करने की इच्छा नहीं होती या ओवर ईटिंग हो जाती है। माइंड से हो गया। अब पेट से ले लीजिए, माइंड का कैसे कनेक्शन है? पेट देखो, अगर किसी दिन ओवर डोज ले लेते हैं, ओवर खाना खा लेते हैं, तो आपके अंदर गैस्ट्रिक बन जाती है, खाना पचता नहीं सही से, पेट में सड़ता है। तो सड़ने की वजह से, पेट में जब भोजन सड़ता है तो उसे वजह से गैस्ट्रिक बनती है। और वो गैस्ट्रिक जो है शरीर के किसी भी अंग पर जाती है, डिस्टर्ब करती है, अवरोध पैदा करती है। साथ में वही पेट की गैस्ट्रिक आपके माइंड पर जाती है और माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, माइंड की ताजगी खत्म कर देती है। क्योंकि माइंड में जब गैस्ट्रिक बन जाती है तो फ्रेशनेस नहीं रह जाती, ताजगी नहीं रह जाती। वो डिस्टर्ब हो जाता है, दर्द करने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, कभी उदासी आ जाती है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है। इसको भी आप सब आजमाए होंगे। अगर पेट में ओवरडोज हो गई या पेट में कोई गलत चीज खा लिए तो उससे माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाता है, कभी सिर दर्द करता है, कभी उदासी होती है, कभी कुछ मन खिन्न खिन्न लगा रहता है, मन डिस्टर्ब रहता है। ऐसा अनुभव किसी ने नहीं किया क्या? तो माइंड भी इम्बैलेंस रहता है, बराबर नहीं हाँ, रहता। माइंड का ही बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। माइंड का। ऐसा बराबर है, सत्य है। तो इससे स्पष्ट है कि आप माइंड से भी बीमार होते हो, अपनी सोच से भी बीमार पड़ते हो। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि माइंड से बीमार पड़ते हैं, माइंड की वजह से बीमार पड़ते हैं। पहला तो भोजन से बताया हमने, दूसरा माइंड से बताया। और बीमार पड़ने का तीसरा कारण है वातावरण। माइंड को बीमार पड़ने का तीसरा कारण आपका वातावरण। वातावरण, अगर आप कड़ी धूप में निकल गए, अधिक धूप में निकल गए, तो उसमें आपको लू लग सकती है, गर्मी लग सकती है, आपके शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। या अधिक ठंड में निकलते हैं तो ठंड लग जाती है,
तो भी आपके शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और बीमार पड़ जाते हैं। बरसात में भी निकल जाते हो अगर बाहर, बारिश पड़ती है तो सर्दी जुकाम होती है, बुखार होता है, आपके शरीर बीमार पड़ जाते हैं। तो ये मौसम का भी आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इससे भी आप बीमार होते हैं। मौसम से भी आप बीमार पड़ते हैं, मौसम की वजह से। और कहीं कड़ाके की ठंड है, उसमें निकल गए, ठंड लग जाती तो भी बीमार पड़ते हो। हाँ, वो तो वो समझ में आया मुझे। पर ये हाँ, एक है कि आप जब बहुत डिस्टर्ब होते हो, रहते ही हो, तो बहुत जल्दी आप पर असर होता है, मौसम जैसे ही बदला या कुछ हुआ तो। तो माइंड से तो बीमार होते ही हैं, माइंड का भी रोल है बीमार होने में। पेट का हाँ भी रोल, भोजन का भी रोल है, वातावरण का भी रोल है। माइंड हाँ हाँ मतलब आपके विचार, आपके सोच, आपकी हाँ सोच। अगर आपकी सोच निगेटिव है तो जल्दी बीमार पड़ोगे, पॉजिटिव हाँ, है तो वही। जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। आपका मतलब यही है, अगर आप हाँ पॉजिटिव हो हाँ तो और मौसम भी झेल लेते हो। हाँ, वही वही चीज मुझे वो समझनी ये थी कि कारण है जिनकी वजह से हम आप बीमार पड़ते हैं। तो इन कारणों को समझ करके हम सावधानी करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर बीमार भी हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे। ममता जी, आप सहमत हो? जी हाँ, ये बात बराबर है, लेकिन एटमोस्फियर में ये भी होता है, अपन फुल पॉजिटिव है लेकिन अपना एटमोस्फियर जैसे नेगेटिव लोगों से या ऐसे है तो भी उससे भी बीमार पड़ जाते हैं। वही तो माइंड की बात बताया ना। जी अगर हाँ। माइंड आप पॉजिटिव निगेटिव है, डिस्टर्ब है, तो उससे बीमार होते ही हैं। हाँ, और आसपास भोजन का से भी। माहौल अगर नेगेटिव है, आप कितने भी हम्म, पॉजिटिव हो लेकिन आसपास का माहौल अगर नेगेटिव है तो उससे भी बीमार हो ही जाता है। हाँ, तो माइंड से हुआ ना, वो बीमारी तो माइंड से हुई ना। जी हाँ। यही तीन कारण हमने बताया, माइंड से, भोजन से, वातावरण से। इन तीनों से बीमार पड़ते हैं। इन तीनों को ध्यान रखेंगे तो जल्दी बीमार नहीं नहीं। पड़ेंगे। तो चलिए आभा मंडल शुद्ध कर लेते हैं। अपने हाथों पर चोकरे डालते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे। सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखेंगे आपका पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट हो गया है, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। फिर दूसरे हाथ पर चोकरे चोकरे चोकरे। सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखिए आपका हाथ पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। फिर सिर पर चोकरे डालेंगे। चोकरे चोकरे चोकरे। सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखिए आपकी पूरी शरीर व्हाइट व्हाइट हो गई है, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई है। और फिर अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, बोलेंगे हे रेखी माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आकाश से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से आ रहा है आपके सिर पर। सिर से सारे अंगों में फैल गया, सारे अंग व्हाइट व्हाइट हो गए, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए। और आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में रेखी बहुत तेजी से निकलना शुरू हो गई, बहुत तेजी से निकल रही। अब आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से फोकस निकल रहा, रेखी पावर निकल रही। वही रेखी पावर, वही फोकस अपने सिर की ओर घुमा देंगे। ऐसा करेंगे और कल्पना में देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल कर आपके सिर पर जा रहा है। सिर पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है, वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे जा रही, काले काले धुएं के रूप निगेटिव ऊर्जा नीचे जा रही। फिर हाथ को नीचे ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, जहां जहां हाथ ले जा रहे हैं वहां वहां का अंग आपका रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान होता जा रहा, व्हाइट व्हाइट होता जा रहा है। वहां से निगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे नीचे खिसकती जा रही, नीचे खिसकती जा रही। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से हाथ को नीचे धीरे धीरे खिसकाते जाएंगे और देखते रहेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल कर उस अंग पर जा रहा है जिस अंग के सामने हाथ ले जा रहे हैं।
और अंग व्हाइट व्हाइट हो रहा, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा, वहां से निगेटिव ऊर्जा खिसक कर नीचे जा रही। ठीक इसी तरह से आप हाथ को बहुत धीरे धीरे नीचे खिसकाते जाएंगे और देखते रहेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस ग्रुप में रे की पावर प्रवाहित हो रही, निकल रही है। आप जिस अंग पर ले जा रहे हो उस अंग को व्हाइट व्हाइट कर रही, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान कर रही है, वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे ले जा रही। ठीक इसी तरह से हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, इसी तरह से कल्पना करते जाएं, करते जाएंगे, करते जाएंगे। फिर लास्ट में जंघा, घुटना, पिंडलियां, तलवा, तलवे से निगेटिव ऊर्जा को काले काले धुएं के रूप में मुट्ठी में पकड़ करके सामने कल्पना करेंगे कि बैंगनी कलर की अग्नि जल रही, उस अग्नि में से झोंक देंगे और वो धुआं धुआं बन करके आसमान में जा करके विलीन हो गया। फिर इसी तरह से आप हाथ को सिर पर ले जाएंगे, सिर से धीरे धीरे हाथ को नीचे ले जाएंगे, सिर पर ले जाएंगे। आपके हाथ, आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट होकर निकल कर सिर पर जा रहा, सिर पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा, वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे जा रही है। नीचे आप चेहरे पर ले गए, चेहरे व्हाइट व्हाइट देखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया, वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे गई। गले पर, गले पर हाथ ले गए, गला पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया, ऊर्जावान हो गया, वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे गई। नीचे फिर सीने पर ले गए, सीना व्हाइट व्हाइट हो गया, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया, वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे गई। फिर आप पेट पर ले गए हाथ को, हाथ, पेट पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया, वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे गई। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से ऐसा देखते हुए हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। नीचे फिर कमर पर ले गए, कमर व्हाइट व्हाइट हो गई, कमर व्हाइट व्हाइट हो गई, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई, वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे गई। फिर हाथ जंघे पर ले गए, जंघा पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया, ऊर्जावान हो गया, रे की ऊर्जा से, वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे गई। नीचे हाथ को फिर धीरे धीरे नीचे ले गए, घुटने पर, घुटना पूरा रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया, व्हाइट व्हाइट हो गया, वहां से निगेटिव ऊर्जा खिसक कर नीचे गई, काले काले धुएं के रूप नीचे गई। फिर आप घुटने से पिंडलियों पर हाथ ले गए, पिंडलियां पूरा व्हाइट व्हाइट हो गई, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई, वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे खिसक कर गई, नीचे खिसक कर गई। आप हाथ को नीचे, नीचे आप टखने पर ले गए, टखने पर ले गए, टखना पूरा व्हाइट व्हाइट हो गए, की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया, वहां से निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप में आप मुट्ठी में पकड़ करके सामने कल्पना की हुई बैगनी कलर की अग्नि में से झोंक देंगे और वो धुआं धुआं बन करके आसमान में जा करके विलीन हो गई। ठीक इसी तरह से आभा मंडल आप साफ करते रहिए, आंखें बंद करके 5 बार, 7 बार, 10 बार। जब आपके आभा मंडल में निगेटिव ऊर्जा होगी किसी प्रकार की तो आपका हाथ भारी चलेगा, और जब निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तो आपका हाथ हल्का चलने लगेगा। यही पहचान है निगेटिव ऊर्जा हटने का। तो इसी तरह अगर हाथ भारी लग रहा है तो 3 बार, 4 बार, 5 बार तब तक करते रहेंगे जब तक आप हाथ हल्का चलने लगे। जब आपका हाथ हल्का चलने लगे तब निगेटिव ऊर्जा से आपका आभा मंडल क्लीन हो जाता है। तब आप अपने बाहों का आभा मंडल शुद्ध करेंगे। उसी तरह से अपने बाहों पर भी हाथ ले जाएंगे, देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल कर बाहों में जा रहा है। जहां जहां हाथ ले जा रहे वहां वहां आपकी बाह जो है व्हाइट व्हाइट होती जा रही, ऊर्जावान होते जा रही है। वहां से निगेटिव ऊर्जा खिसक खिसक करके नीचे ले जाने, खिसक खिसक खींच खींच करके हाथ के पंजे से निकाल करके काले काले धुएं के रूप निगेटिव ऊर्जा को मुट्ठी में बंद करके सामने जलती हुई अग्नि में झटक देंगे और वो धुआं धुआं बनकर आसमान में विलीन होगा। इसी तरह से हाथ का भी आभा मंडल साफ करते रहेंगे। जब आपका हाथ का आभा मंडल शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो अब आपका हाथ हल्का चलने लगेगा। जब तक निगेटिव ऊर्जा रहेगी तब तक भारी चलेगा, तब तक आपका हाथ भारी चलेगा। इसी तरह दूसरे हाथ पर करेंगे, दूसरा हाथ का भी आभा मंडल साफ करेंगे। साफ करते जाएंगे, जहां जहां हाथ ले जाएंगे वहां वहां रेखी ऊर्जा आपके हाथों से निकल कर उस अंग को, उस हाथ को, उस जगह को ऊर्जावान करता जा रहा है और निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप में खींच करके पंजे से खींच करके मुट्ठी में पकड़ कर सामने जलती हुई अग्नि में झटक देंगे। इसी तरह से आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। जब आपका हाथ हल्का चलने लगे तब आप बंद कर देंगे। बंद करके
सामने जहाँ बैगनी कलर की अग्नि की कल्पना किए थे वहां चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अग्नि को शुद्ध कर दिए, उसके बाद अग्नि माँ को धन्यवाद बोले, धन्यवाद 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 बोले। फिर सभी देवी, रेकी माँ रेकी गुरु का धन्यवाद, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद, अपने अपने इष्ट देव से सिमरन करेंगे कि सेल्फ हीलिंग सफल होने के लिए, मदद करने के लिए उनका धन्यवाद 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 करके बैठ जाएंगे। ये आपका आभा मंडल शुद्धिकरण हो गया। और जहां पर जो समझ में ना आया हो पूछ सकते हैं। आ गया सबके समझ में? जी हाँ, जी हाँ। चलिए बहुत बढ़िया है। कभी आपके अंदर नेगेटिविटी महसूस हो इसी तरह से आप मंडल शुद्ध कर लिया करें।